भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन तथा षष्ठी खंड का उपसंहार। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुनि कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वश्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ, वह प्रसंग सुनो। कुबेर कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर श्री जब उन्हें उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो पल्ले पल्ले का कार्य संभालते हैं, वे रुद्र मेरे पुण्य स्वरूप हैं। अत उन्हीं के रूप में मैं गुहाओं के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव की इस इच्छा इच्छा का चिंतन करके मन उन रुद्रदेव देव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक हो अपने उत्तम गति देने वाले नारद स्वरूप डमरू को बजाया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्पत्ति बढ़ाने वाली थी, तीनों लोकों में व्याप्त हो गई उज्ज्वल विचित्र एवं गंभीर शब्द आन की गति से युक्त था। सुनने सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा उस ध्वनि को सुनकर मैं तथा श्री विष्णु आदि सभी देवता ऋषि मूर्तिमान आगमन निगम और सीधे वहां आ पहुंचे। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह से भरकर आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद तथा सर्वलोक माँ बाग गणपाल जहाँ कहीं भी थे वहां से आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहां आए हुए वे गणपालों को नमोल्लेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया। फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया। वे बोले, वहां असंख्य महाबली गुण गणपाल पधारे हैं। वे सब के सब शस्त्र भुजाओं से युक्त थे मस्तक पर जटाई मुकुट धारण किए हुए थे। सभी संत सूर्य नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार कुंडल केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे श्री विष्णु के तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़े थे। अनिमा आदि आठों सिद्धियों से घिरे थे तथा करोड़ करोड़ सूर्य के समान उद्भासित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेक भक्तों के साथ अपने और दूसरे को रहने के लिए यथा योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। उन्हें तब तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के ग्रहों की रचना की। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानंद कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्त वत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान दे दक्षिणार्थ किया। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं मुनियों और सिद्धों ने शिव का प्रसन्नतापूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंटें लेकर सबने क्रमश उनका पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। मुने उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी। सब और जय जयकार और नमस्कार शब्द गूंजने लगे। मान उत्साह फैला हुआ था जो सबके सुखों को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन में बैठकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा की हुई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव की बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का प्रटक प्रटक स्तवन किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्न चित्त से वैष्णव सुनकर उन सब को प्रसन्नतापूर्वक मनोवांछित वर एवं अभीष्ट वस्तुएं प्रदान की। मुने तदनंतर श्री विष्णु के साथ मैं तथा अन्य सब देवता और मुनि ने मनोवांछित वस्तु पाकर आनंदित हो भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने को धाम को चले गए। कुबेर भी शिव जी की आज्ञा से प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को गए। फिर वे भगवान शंभु जो सर्वथा स्तवन है योग प्राण एवं ध्यानंत पर हो पर्वत कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना बिना कुछ काल बिना पत्नी के ही बिठाकर परमेश्वर शिव ने 10 कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया।
देव ऋषि फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोक सारंपरायण वो सुख कर अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे यह रुद्र के अवतार का वर्णन किया, साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का भी प्रसंग सुनाया। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञानवर्धिनी लीलाओं को भी वर्णन किया, जो इहलोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो एकाग्रचित्त हो इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, वह इस लोक और लोक में भोग पाकर परलोक में मोक्ष लाभ लाभ करता है। ओम श्री शक्ति नमः। रुद्र संहिता का षष्ठी खंड संपूर्ण। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।